बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन के ऊपर ये वीडियो है। बेसिकली सबसे पहले स्प्लीन जो है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन है। उसके बाद अगर हम स्प्लीन की लोकेशन की तरफ, अच्छा स्प्लीन का साइज कितना होता है? ऑलमोस्ट एक फिस्ट जितना एक स्प्लीन का साइज होता है। अगर हम स्प्लीन की लोकेशन की बात करें तो उसको इस तरह से लिखा हुआ है कि अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में, अगर ये एब्डोमेन है, ये इसको मैं एब्डोमेन करता हूं तो यूं मैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में ये स्टमक के साथ इस जगह पे, ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये जीआईटी ट्रैक में, ये जीआईटी में ये स्टमक है। स्टमक के साथ ये जो ऑर्गन है इसको हम स्प्लीन कहते हैं। अब स्प्लीन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्प्लीन में भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल होता है उसके इर्द गिर्द। ये स्प्लीन में कैप्सूल है और स्प्लीन में जो कैप्सूल है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर 1 इररेगुलर एंड सेकेंडली डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ये जो मैंने शो किया हुआ है ये स्प्लीन बना होता है, सॉरी ये कैप्सूल बना होता है। इस कैप्सूल की इसी तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर ये एक स्पॉन्जी मैस है, सॉफ्ट स्पॉन्ज लाइक टिश्यू है। इसको हम स्प्लीनिक पल्प कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लीनिक पल्प। और ये जो प्रोजेक्शंस है कैप्सूल की प्रोजेक्शंस जो कि स्प्लीनिक पल्प के अंदर जा रही हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं ट्रबैकुली। उसके अलावा एक और चीज इसमें डिफरेंट है, स्मूथ मसल्स जो मैंने यहां पे रेड कलर से शो किए हुए हैं, कुछ स्मूथ मसल्स कैप्सूल और ट्रबैकुली के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर कुछ स्मूथ मसल्स भी मौजूद होते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर कम होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स सच एज डॉग या कैट्स, इनके अंदर ये स्मूथ मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, तो जो ये स्मूथ मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्प्लीन का साइज छोटा होता है और जो स्टोर्ड ब्लड होता है स्प्लीन में वो सर्कुलेशन में ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, ये मैंने फिर एक बनाई एक काइंड ऑफ 3D डायग्राम ऑफ स्प्लीन। ये स्प्लीन की एक कनकेव सरफेस है जिसको हम हिलस कहते हैं। हिलस से स्प्लीनिक आर्टरी एंटर हो रही है, यहीं से स्प्लीनिक वेन निकल रही है। दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन एंड दिस इज इफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ को लेकर यहां से निकल रही है। अब इफरेंट लिम्फेटिक वेसल मैंने आपको यहां से शो कर दी, तो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल इसमें नहीं प्रेजेंट होती। इफरेंट लिम्फेटिक वेसल इसमें प्रेजेंट नहीं है। ब्लड यहां से एंटर हुआ, फर्दर ब्लड कहां किस तरह से जाता है अब वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज नोट कीजिएगा, जिस तरह यहां पे आपको बताया ट्रबैकुली का, तो ये हर तरफ से कैप्सूल की एक्सटेंशंस अंदर ट्रबैकुली जा रही हैं। इस साइड से भी यूं ट्रबैकुली जा रही होगी, यूं भी ट्रबैकुली जा रही होंगी, और अगर हम 3D कंसीडर करें तो ऊपर जो वॉल होगी वहां से भी ट्रबैकुली जा रही होगी। हर तरफ से ट्रबैकुली अंदर जा रही है। तो ये जो आर्टरी एंटर हो रही है डेफिनेटली यहां भी कोई ना कोई ट्रबैकुली होगी। ये आर्टरी ट्रबैकुली के अंदर, यहां भी ट्रबैकुली होगी। तो आर्टरी जो है वो ट्रबैकुलीज के अंदर डिवाइड होती चली जाती है। यूं अगर मैं आपको शो करूं रेड कलर से, तो इस आर्टरी के अंदर भी इस ट्रबैकुली के अंदर भी आर्टरी की एक ब्रांच गई, इस ट्रबैकुली के अंदर आर्टरी की एक ब्रांच गई, यूं इधर भी एक आर्टरी की ब्रांच गई। तो इस तरह से आर्टरीज की ब्रांच जाती हैं। फर्दर मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये अगर कैप्सूल की वॉल थी, आर्टरी उसके अंदर यहां से एंटर हो गई। वंस आर्टरी एंटर हो गई, अब सपोज कर रहे हैं कि ये एक ट्रबैकुली है, ये एक ट्रबैकुली है, आर्टरी इसके अंदर रन करती जा रही है, यूं आर्टरी इसके अंदर रन कर रही है। ट्रबैकुलीज भी डिवाइड होती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल यूं ट्रबैकुली आगे से थी, आर्टरीज भी डिवाइड होती जाएंगी। आर्टरी जब डिवाइड होगी जहरी बात है उसका डायमीटर कम हो जाएगा एक सर्टन हद तक। जब उसका डायमीटर स्मॉल हो जाएगा उसके बाद जो आर्टरी है वो यहां से ट्रबैकुली से बाहर आ जाएगी, यूं। अब ये जो ट्रबैकुली से बाहर आएगी आर्टरी, ये इसके इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। मैं ब्लैक करके शो करता हूं, क्यों? थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, मतलब यहां साइड पे करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आर्टरी
वो आर्टरी जो कि अब ट्रबैकुली से बाहर आ गई है, इसके इर्द गिर्द शीथ है टी लिम्फोसाइट्स की। इस शीथ को हम कहते हैं पेरी आर्ट्रियल लिम्फेटिक शीथ, और इसकी एब्रीविएशन है PALS। क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ। अब मैं यहां पे एक बात आपको बताऊं कि ये जो हमने डिस्कस किया था, स्प्लीन के अंदर एक स्प्लीनिक पल्प होता है। ये पल्प हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वाइट पल्प, दूसरे को हम कहते हैं रेड पल्प। ये एक फ्रेश स्प्लीन में वाइट और रेड होने की वजह से है, अभी इसका स्टेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पे दोबारा, अच्छा मैंने आपको बताया ये एक शीथ आ गई। ये किस चीज की शीथ है? दीज आर टी लिम्फोसाइट्स। यहां पे इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये अंदर से आर्टरी गुजर रही है और उसके इर्द गिर्द सारी तरफ पूरी शीथ है टी लिम्फोसाइट्स की। अब इसी तरह से ये वो गुजर रही है, इसके अलावा ये शीथ है टी लिम्फोसाइट्स की। कुछ जगहों पे इसी के अंदर एक नोड आ जाता है, लिम्फ नोड, नोड्यूल। इसको हम स्प्लीनिक नोड्यूल कह रहे हैं। ये स्प्लीनिक नोड्यूल आ गया। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे, ये जो शीथ है ये एक्सटेंड हो जाएगी। ये जो शीथ है एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब कॉन्टिन्यूस साथ जा रही थी, जहां पे नोड्यूल आ जाएगा वहां पे ये शीथ एक्सटेंड हो जाएगी। आउटर साइड पे यानी कि टी लिम्फोसाइट्स ही रहेंगे। ये जो नोड्यूल है, दिस इज मेड अप ऑफ बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स। ये नोड्यूल बना हुआ है बी लिम्फोसाइट्स का। तो अब ये आर्टरी ट्रबैकुली से निकली, इसके इर्द गिर्द टी लिम्फोसाइट्स की एक शीथ है, और फिर बीच में कुछ जगहों पे नोड्यूल आ गया। नोड्यूल का पूरा एक मैस है उसके इर्द गिर्द, तो ये टी लिम्फोसाइट्स आउटर साइड पे चले गए और ये आ गया नोड्यूल। इसको हमने स्प्लीनिक नोड्यूल कह दिया। अब एक बात नोट कीजिएगा, इस नोड्यूल के अंदर भी, अच्छा यहां से जो मैंने क्रॉस सेक्शन शो किया था वो ये था, ठीक। अब इस नोड्यूल के अंदर भी उसी तरह से जो आपका कॉर्टेक्स है और मेडुला है, सेंटर में लाइट मेडुला, बाहर डार्क कॉर्टेक्स, ये वाला सिस्टम इसमें भी होगा। लेकिन आप ये देखिए, एक साइड पे नोड्यूल ज्यादा है और एक साइड पे नोड्यूल बहुत थोड़ा सा मैंने शो किया हुआ है। इस साइड पे नोड्यूल ज्यादा है, इस साइड पे बहुत थोड़ा सा शो किया हुआ है। अब बेसिकली अगर मैं आपको यहां से एक क्रॉस सेक्शन लेके दिखाऊं इस जगह से, तो वो ये है, ये देखिएगा। यहाँ पे इर्द गिर्द ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं वो टी लिम्फोसाइट्स की शीट है, जो यहाँ पे थोड़े से एक्सपैंड हो गए हैं। और ये जो मैंने आपको ब्राउन कलर शो किए हैं, दीज आर बी लिम्फोसाइट्स। ब्राउन कलर से बी लिम्फोसाइट्स हैं। और ये जो आर्टरी है ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, ये नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सेंटर वाली जगह है जिसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं। तो एक चीज हम देखेंगे, इस आर्टरी की जो लोकेशन है वो जर्मिनल सेंटर में से नहीं होगी, थोड़ी साइड में से होगी, साइड से होगी। होगा ये उसी बी लिम्फोसाइट में से गुजरेगी, लेकिन साइड से गुजरेगी, जर्मिनल सेंटर साइड पे। तो इसके हम कहते हैं कि एसेंट्रिक लोकेशन होती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दी, वो ये है कि यहाँ पे जब ये आर्टरी निकली ट्रबैकुली में से और उसके इर्द गिर्द ये टी लिम्फोसाइट्स की एक शीथ है जिसको हमने पेरी आर्ट्रियल लिम्फ शीथ कहा, तो इस आर्टरी को हम कहते हैं सेंट्रल आर्टरी। सेंटर में मौजूद है तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल आर्टरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आर्टरी। अच्छा, इसी तरह से पहले स्प्लीनिक आर्टरी थी, वहां से ट्रैबेकुलर, ये देखिए ना, कैप्सूल में जो गुजरी थी वो स्प्लीनिक आर्टरी थी, फिर ट्रैबेकुली में आई, इसको हमने कहा ट्रैबेकुलर आर्टरी। उसके बाद जो यहां पे आ गई, जिसके इर्द गिर्द शीथ आ गई टी लिम्फोसाइट्स की, उसको हमने कह दिया सेंट्रल आर्टरी। करते करते जब ये आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी तो फिर टी लिम्फोसाइट्स उसके साथ आना बंद हो जाएंगे, मतलब मजीद डिवाइड होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये टी लिम्फोसाइट्स के अंदर बंद हो जाएंगे। अब वो बाहर आ गई, जब वो मतलब उसके इर्द गिर्द टी लिम्फोसाइट की शीट नहीं रहेगी। जब तक टी लिम्फोसाइट्स की शीट इर्द गिर्द है, हम उस जगह को कहते हैं व्हाइट पल्प। क्यों? वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो WBCs की वजह से हम उसका नाम व्हाइट पल्प रखते हैं। अब जहां पे वो निकली है उसको हम कहते हैं रेड पल्प, और वो क्यों? वहां RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं रेड पल्प।
दिस इज वेरी सिंपल। अब मैं एक और आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ। इस डायग्राम में देखिएगा, ये यहाँ पे आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी हम इसको कहेंगे, कैप्सूल में आ रही है। ये आपके ट्रबैकुली के अंदर आ गई, सॉरी ये ट्रबैकुली है, ट्रबैकुली के अंदर इसको क्या कहेंगे, ट्रबैकुलर आर्टरी। ये यहाँ से ट्रबैकुली में से निकल आई तो इसके साइड पे शीट आ गई टी लिम्फोसाइट्स की। ये जो सारा एरिया है जो यहाँ पे पर्पल शो किया जा रहा है, ये दिस इज ऑल वाइट पल्प। अब यहाँ पे क्या है, नोड्यूल्स आ गए, स्प्लीनिक नोड्यूल्स आ गए। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं यूं बाहर की साइड पे टी लिम्फोसाइट्स आ गए, बीच पे स्प्लीनिक नोड्यूल्स आ गए। तो इसको हमने क्या, ये भी सारा क्या है, वाइट पल्प। करते करते डिवाइड हुई, ये मजीद डिविजन हुई और ये यहाँ से बाहर आ गई। जब ये यहाँ से बाहर आ गई, अब इस जगह को, ये जो सारी जगह है लाइट पिंक वाली, इसको हम क्या कहते हैं, रेड पल्प, क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज मौजूद होते हैं। रेड पल्प के अंदर याद रखिएगा ये वेनस साइनसेस होते हैं। वेन्स के एंड पे यूं साइनसेस फॉर्म हो रहे होते हैं। ये आर्टरी भी आ रही है, ये वेन भी आ रही है, तो ये वेनस साइनसेस रेड पल्प के अंदर है। व्हाइट पल्प के अंदर वेन का कोई ताल्लुक नहीं, ना कोई वेनस साइनसेस हैं, लेकिन रेड पल्प के अंदर वेनस साइनसेस हैं। ये आर्टेरियोल भी रेड पल्प के अंदर जा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, ये वेनस साइनसेस हैं, ये वेनस साइनसेस हैं। और इसके इर्द गिर्द जो मैंने ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं, दीज आर द स्प्लीनिक कॉर्ड्स। इनको हम कहते हैं स्प्लीनिक कॉर्ड्स। स्प्लीनिक कॉर्ड याद रखिएगा सेलुलर होते हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ माइक्रोफेजेस, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। तो स्प्लीनिक कॉर्ड्स आर सेपरेटेड बाय वेनस साइनसेस। स्प्लीनिक कॉर्ड्स आर सेपरेटेड बाय वेनस साइनसेस। अब इतने से एरिया को मैं जूम कर रहा हूं यहाँ पे, ये जाहिर बात है इसके सेल्स हैं, एंडोथीलियम सेल्स वेनस साइनसेस के अंदर, ये मैंने वो सेल्स शो किए हुए हैं। और ये साइड से क्या गुजरी है, लिम्फ कॉर्ड। अब एक साइनस को मैं मजीद, अच्छा इसकी एक प्रॉपर्टी देखिएगा, दो तीन बातें यहाँ पे नोट करने की। वेनस साइनसेस के जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, इन सेल्स के बीच में गैप होता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ट्रांसवर्स रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ट्रांसवर्स रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। तो अगर आपको इस डायग्राम में मैं दिखाऊं तो यूं येलो कलर से मैंने शो किए हुए हैं ये ट्रांसवर्स रेटिकुलर फाइबर्स, जिन्होंने इस सेल को ग्रिप किया हुआ है। और नंबर 3, यहाँ पे पार्शियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो मैंने पर्पल कलर से शो की हुई है, इसमें थोड़ा सा गैप देखकर शो किया हुआ है, पार्शियल है। पार्शियल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ट्रांसवर्स रेटिकुलर फाइबर्स हैं और इनके बीच में गैप्स हैं। अब ये पार्शियल बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों है और ये गैप्स क्यों हैं, इसकी दो वजूहत है। नंबर 1, जो ब्लड है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, वो वेनस साइनसेस से स्प्लीनिक कॉर्ड के अंदर इनकी ट्रांसपोर्ट हो सके। इस ट्रांसपोर्ट के लिए ये गैप्स हैं, इस ट्रांसपोर्ट के लिए ये गैप्स हैं। नंबर 2, मैंने आपको बताया था स्प्लीनिक कॉर्ड जो है दैट इज सेलुलर। तो स्प्लीनिक कॉर्ड सेलुलर है, इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस की एक्सटेंशन, ये मैंने इस तरह से एक मैक्रोफेज शो किया हुआ है। अब मैक्रोफेजेस की एक्सटेंशंस इन गैप से होते हुए वेनस साइनसेस के अंदर चली जाती हैं। क्यों? ताकि जो एंटीजेंस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं, उन एंटीजेंस को ये मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोस कर दें, ये मैक्रोफेजेस यहीं पे उसको खत्म कर दें। तो ये एक इसका इम्यून सिस्टम का फंक्शन है कि मैक्रोफेजेस की एक्सटेंशंस इन गैप्स के बीच में से, इन गैप्स से होते हुए वेनस साइनसेस के अंदर चली जाती हैं। और ब्लड, सारी बात है, ब्लड के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस का, यहां पे वो अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, ये वेनस साइनसेस हैं, उनके साथ स्प्लीनिक कॉर्ड्स हैं। स्प्लीनिक कॉर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वेनस साइनसेस, और स्प्लीनिक कॉर्ड्स जो है वो सेलुलर है, उनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं। वेनस साइनसेस के जो सेल्स हैं, उनके एंडोथीलियल सेल्स में गैप होते हैं, ट्रांसवर्स रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और पार्शियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इन गैप्स के थ्रू ब्लड के कंपोनेंट्स की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इन्हीं गैप्स के थ्रू मैक्रोफेजेस की जो एक्सटेंशन है वो स्प्लीनिक कॉर्ड के, वेनस साइनसेस के अंदर जाती हैं और ब्लड के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे फर्दर चल रहे थे। ये जो आर्टरी थी, ये आपके व्हाइट पल्प में से निकल आई, व्हाइट पल्प में से निकल के ये रेड पल्प में आ गई। रेड पल्प इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द
आरबीसीज रेड पल्प में आने के बाद ये मजीद डिवाइड होती गई, बहुत ज़्यादा डिविजन हो गई। ये इतनी डिवाइड हो जाती है कि फिर जो कैपिलरीज होती हैं वो एक ब्रश लाइक अपीयरेंस बन जाती है उनकी। तो ये जो ब्रश लाइक अपीयरेंस है, इनकी वजह से हम इसको नाम दे देते हैं पेनिसिलर आर्टरीज। पेनिसिलर आर्टरीज। अब नोट कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सुलर आर्टरी, उसके बाद ट्रबैकुलर आर्टरी ट्रबैकुली के अंदर आ गई, उसके बाद जब उसके इर्द गिर्द टी लिम्फोसाइट्स की शीट आ गई, हम लोग को क्या कर दिया, सेंट्रल आर्टरी। अब वो वाइट पल्प से बाहर आके रेड पल्प में आ गई, जब उसकी ब्रश लाइक अपीयरेंस होगी, हमने क्या कर दिया उसको, पेनिसिलर आर्टरीज। अब पेनिसिलर आर्टरीज मतलब फिर कैपिलरीज फॉर्म हो गई। ये कैपिलरीज, जाहिर बात है, कैपिलरी से ब्लड विनस साइनसेस में जाएगा। किस तरह से जाएगा, इसकी दो थ्योरीज हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी थ्योरी है और एक ओपन सर्कुलेटरी थ्योरी है। तो इन दो थ्योरीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, एक ओपन सर्कुलेटरी थ्योरी और एक क्लोज सर्कुलेटरी थ्योरी। ये आर्टरी कैपिलरीज आ रही हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी थ्योरी है उसके मुताबिक ये जो कैपिलरी है इसकी एंड, ये जो हाँ जी कैपिलरी है, इसकी एंडिंग वेनस साइनसेस के अंदर होंगी। ये ब्लड को वेनस साइनसेस के अंदर ले जाएगा। ये देखिए वेनस साइनसेस में होल्स हैं और ये जो ब्लड है वो डायरेक्टली वेनस साइनसेस के अंदर चला गया। ये जो है दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी थ्योरी। और जो ओपन सर्कुलेटरी थ्योरी है उसके मुताबिक कैपिलरीज सिंपली यूं आके एंड हो जाएंगी, डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। जो ब्लड है वो यहां से बाहर आएगा, फिर यहां से ब्लड डिफ्यूज करके वेनस साइनसेस के अंदर चला जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं और पॉसिबिलिटी है कि स्प्लीन के अंदर ये दोनों तरह के कनेक्शन मौजूद होते हैं। कुछ कैपिलरीज डायरेक्टली अंदर जाती हों, कुछ कैपिलरीज अंदर ना जाती हों और ब्लड जो है वो डिफ्यूज करके चला जाता हो। अच्छा, अब ये जो पेनिसिलर आर्टरीज हैं, सॉरी हाँ जी पेनिसिलर आर्टरीज, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इनको हम U3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यूं फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो मैंने आपको इस डायग्राम में यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये पेनिसिलर आर्टरीज हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम पल्प कहते हैं, पल्प पार्ट। तो जो इस पार्ट के अंदर आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे। इस पार्ट के अंदर स्मूथ मसल्स, ये जो पल्प आर्टरीज हैं इनके अंदर ये ब्लू कलर से जो शो किए हुए स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद जो शीथ आर्टरीज हैं उनके इर्द गिर्द शीथ है। किस चीज की शीथ, वही लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, सॉरी मैक्रोफेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस हैं और यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स हो गए, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस हो गए और जो थर्ड पार्ट है उसको हमने कह दिया टर्मिनल आर्टरीज। तो तीन पार्ट हुए। जो पेनिसिलर आर्टरीज हैं उनके तीन पार्ट्स हैं। मैं टोटल ब्लड की जो है उसकी दोबारा एक रिवीजन करवाने लगा हूं। ये आपके पास कैप्सुलर आर्टरीज थी, कैप्सूल में ट्रबैकुली में आ गई ट्रबैकुलर आर्टरीज, फिर ट्रबैकुली से बाहर आई, उसके इर्द गिर्द टी लिम्फोसाइट्स की पूरी एक शीथ थी जिसको हमने पेरी आर्टरियल लिम्फेटिक शीथ कहा था। इसको हमने यहाँ पे हमने इसका नाम सेंट्रल आर्टरी रख दिया। यहाँ पे नोड्यूल्स भी है जो कि ज्यादातर सेकेंडरी नोड्यूल्स होते हैं, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सेंट्रल आर्टरी, कैप्सुलर आर्टरी, ट्रबैकुलर आर्टरी, सेंट्रल आर्टरी। फिर वो वाइट पल्प से बाहर आ गई, ये रेड पल्प के अंदर आ गई। रेड पल्प के अंदर हमने कहा कि ये पेनिसिलर आर्ट, जब वो ब्रश लाइक बन गई तो इतनी ब्रांचेस होगी पेनिसिलर आर्टरीज। पेनिसिलर आर्टरीज की तीन मतलब उसकी सब डिविजन्स थी, पल्प आर्टरीज जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, शीथ आर्टरीज जिसमें उसके इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस की शीट होती है, और टर्मिनल आर्टरीज जो कि टर्मिनल होती हैं। फिर ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई, कैपिलरीज से वेनस साइनसेस में गए, वहां से वेन्यूल और वेन्यूल से वो वेन्स। वेनस में किस तरह से गए, दो थ्योरीज हैं, क्लोज सर्कुलेटरी थ्योरी और ओपन सर्कुलेटरी थ्योरी, इन दो को एक्सप्लेन करती है। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन के ऊपर अगर आप आ जाएं तो फंक्शंस ऑफ स्प्लीन बहुत सिंपल हैं। एक तो फंक्शन है इसका इम्यूनोलॉजिक फंक्शन, इम्यूनोलॉजिक फंक्शन बहुत सिंपल, जैसे कि वो बताया आपको, मैक्रोफेजेस बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं ब्लड के साथ, तो ये जो एंटीजन एंटर हो चुके होते हैं उनको उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये कहां पे होगी, डेफिनेट सी बात है
वाइट पल्प के अंदर जहां टी लिम्फोसाइट्स बिल्कुल साथ है उसके, तो वहां पे प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स होगी। तीसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसीज। जिन आरबीसीज की एज 120 डेज हो चुकी होती है, ओल्ड आरबीसीज होते हैं, वो यहाँ पे बर्स्ट कर जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसीज होती है। और चौथा फंक्शन जो हमारे अंदर होता है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं जितना डॉग्स के अंदर होता है, दैट इज स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्टोरेज ऑफ ब्लड भी स्प्लीन करती है। तो स्प्लीन क्या कर रही है? ब्लड को फिल्टर कर रही है, इम्यूनोलॉजिक फंक्शन। ब्लड में लिम्फोसाइट्स को ऐड कर रही है, ब्लड से आरबीसीज को निकाल रही है और ब्लड को स्टोर कर रही है। बहुत सिंपल इसके फंक्शंस। एक चीज और नोट कीजिएगा, जो हमारे पास व्हाइट पल्प था और रेड पल्प था, इनको व्हाइट और रेड हमने कहा था। फ्रेश स्प्लीन को देखेंगे तो वो व्हाइट और रेड नजर आएंगे, लेकिन अगर हम H&E स्टेनिंग करेंगे तो व्हाइट पल्प में आपको याद होगा टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा थे, तो व्हाइट पल्प आपके पास बेसोफिलिक आएगा, यानी कि डार्क आएगा। और जो रेड पल्प है वहां पे आरबीसीज थे, ये मैंने आपको बताया था, रेड पल्प वाज रेड ड्यू टू आरबीसीज, व्हाइट पल्प डब्ल्यूबीसीज की वजह था। तो डब्ल्यूबीसीज की जो स्टेनिंग है, व्हाइट पल्प डब्ल्यूबीसीज देखने में व्हाइट है, स्टेनिंग में बेसोफिलिक है, डार्क है। रेड ब्लड सेल्स देखने में रेड है और स्टेनिंग में यूसोफिलिक है, तो लाइट है। तो व्हाइट पल्प स्टेनिंग के बाद बेसोफिलिक होता है, रेड पल्प स्टेनिंग के बाद लाइट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था। ये जो यहाँ पे जो डार्क है ये व्हाइट पल्प है, इर्द गिर्द जो सारा लाइट पिंक है वो रेड पल्प है। ये स्टेनिंग के बाद जो कि आपको दिखाया हुआ है। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल आर्टरी जो है वो एग्जैक्टली जर्मिनल सेंटर से नहीं गुजर रही होती, ये इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। यहाँ पे टी सेल में जो नोड्यूल आ गया था उस जगह की ये डायग्राम है कि जो सेंट्रल आर्टरी है वो थोड़ा साइड पे गुजर रही होती है, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द टी लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दिस वाज द हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन।